ये मूर्खतावश कहते हैं कि हमारे प्रारब्ध में लिखा था इसलिए हमारा प्रारब्ध से शास्त्र निषिद्ध कर्म नहीं होते, ये कामना से होते हैं, काम से, अविद्या से, अज्ञान से होते हैं। प्रारब्ध कर्म केवल फल भोग उपस्थित करके निवृत्त हो जाता है, पाप कर्म नहीं कराता। पाप का फल आएगा दुख, पुण्य का फल आएगा सुख सामग्री। वो तुमसे पाप कर्म नहीं कराएगा। प्रारब्ध में इतनी ताकत नहीं कि तुमसे पाप कर्म कराए, वो तुम्हारी मूर्खता है, तुम्हारी कामना है। निषिद्ध कर्म प्रारब्ध नहीं करा सकता, वासना कराती है। प्रारब्ध का फल भोग पीछे जो निषिद्ध हुआ है उसका दुख आएगा, जो पुण्य हुआ है उसका सुख आएगा, लौकिक सामग्री, लौकिक उन्नति। पाप कर्म प्रारब्ध नहीं कराता। ये जो लोग कहते हैं ना कि ऐसा हमारे भाग्य में लिखा था, तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। रजोगुण से एक राग काम पैदा होता है और पापों का खेल शुरू हो जाता है। अब ये हृदय को बहुत बुरी तरह जकड़ लिए है काम ने, बहुत बुरी तरह। देख लो सब ऐसे जैसे किसी ने खूंटे में बांध दिया हो कस के, अब निकलना मुश्किल है। बार बार निकलने की कोशिश करता है, फिर उसी में धंस जाता है काम। इसलिए बलिहारी गुरुदेव भगवान की, जिनकी वचन मात्र से इस भारी माया प्रपंच से जीव निकल जाता है। पकड़ लो वचन बन, निकल गए, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जिनकी ये रचना है वही तुम्हें निकालने के लिए आए हैं। ये पाप है ऐसी जानकारी भी है, कामना भी प्रवृत्त हो गई है, नहीं करना चाहिए ये भी चाहते, फिर भी हो रहा है। तो ये जो जानकारी है इसका हम प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे? जो हमें जानकारी है, जैसे आज जानकारी हुई, सुना आपने कि कभी भोगने से तृप्ति नहीं होगी तो मुझे रुक जाना चाहिए, पर जानकारी भी और जान भी रहा हूं कि पाप है, फिर भी क्यों नहीं रुक पा रहा हूं? तो भगवान आगे वर्णन करते हैं, धूमे नाव्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनामृतो गर्भस तथा तेने दमावृतम। जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, मैल से दर्पण ढक जाता है, और जैसे झिल्ली से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही काम ज्ञान को ढके हुए है। तीन बातें कही, धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण और जेल से गर्भ जैसे ढका रहता है, ऐसे ये ज्ञान जो आपको प्राप्त हुआ, काम उसको ढक देता है। अगर वो हट जाए तो ज्ञान प्रयोग में आ जाए।